कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय। कि कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से यानी गिरवर लियो उठाए। श्री राधे जू की कृपा से यानी गिरवर लियो उठाए। आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आप सभी भक्तों को सर्वप्रथम मोहिनी एकादशी पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमय बधाई। आज मोहिनी एकादशी का पावन दिन है और आज हम आप सभी भक्तों को मानसिक रूप से लेकर के आए हैं श्री गिरिराज जी की पावन भूमि श्रीधाम गोवर्धन। और इस समय हम श्रीधाम गोवर्धन की पावन भूमि पे श्री दान घाटी मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। और आज हमारे गिरिराज प्रभु की सप्तकोशीय परिक्रमा के आप सभी भक्तों को मानसिक रूप से आनंद कराएंगे और परिक्रमा में कैसो अलौकिक आनंद वर्षो है वाके साक्षात दर्शन आपको कराएंगे। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। आइए चलते हैं गिरिराज जी प्रभु के श्री चरणों में आज की परिक्रमा की आज्ञा गिरिराज धरण से मांगते हैं। फिर उसके बाद में गिरिराज जी महाराज की हमारे गोवर्धन नाथ की परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे। आप भी वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कि संपूर्ण गोवर्धन महाराज की परिक्रमा का फल आपको मानसिक रूप से घर बैठे ही प्राप्त हो जाए। आप एक बार दूर से भी गिरिराज जी प्रभु के दर्शन कर लीजिए मंदिर के। आज की कैसी शोभा है मोहिनी एकादशी के पावन पर्व पर। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आइए चलते हैं गिरिराज जी प्रभु का हृदय में ध्यान कर करके आज की परिक्रमा को शुरू करने के लिए गिरिराज जी प्रभु के श्री चरणों में। बोलिए गिरिराज धरण की जय। तो हम आ गए हैं दान घाटी मंदिर पर हमारे गिरिराज जी प्रभु के आज के दर्शनों के लिए। और यहाँ के ब्रजवासी ऐसा कहे हैं गिरिराज जी प्रभु के बारे में, गोवर्धन है नाम त्योहारो करते भक्तन को निस्तारो। जो नर तुम्हारे दर्शन पामे जिनके दुख दूर रह जामे। कुंडन में जो करे आचमन धन्य धन्य वे मानव जीवन। मानसी गंगा में जो नहावे सिद्धेश्वर लोग पूजावे। दूध चढ़ा जो भोग लगावे आदि व्याधि तेई पास न आवे। जल फल तुलसी पत्र चढ़ावे मनोवांछित पर निश्चय पावे। जो प्रभु हमारे गिरिराज जी प्रभु को ध्यान करे है उसके सभी कार्य मंगल होते हैं। और जो दूध भोग चढ़ावे है बाकी सभी मनोकामनाएं हमारे गिरिराज धन पूरा करे हैं। तो आज गिरिराज जी प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सी वक्त इस वीडियो में आए हैं तो आप गिरिराज जी प्रभु के सबसे पहले तो दर्शन कर लीजिए। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अवनी महारानी की जय। और उसके बाद में गिरिराज जी प्रभु से आज की परिक्रमा की आज्ञा मांग लीजिए और मेरे साथ में प्रणाम कर करके आज की परिक्रमा की हाजिरी गिरिराज जी के श्री चरणों में लगा दीजिए। गिरिराज धरण की जय। और आइए अब चलते हैं गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा प्रारंभ करने के लिए प्रारंभ स्थान पर। और आज सर्वप्रथम छोटी वाली परिक्रमा हम प्रारंभ करेंगे जिसको राधा कुंड वाली परिक्रमा बोला जाता है, जो कि 3 कोस की है, 9 किलोमीटर की है। राधा कुंड होकर के पुनः श्रीधाम गोवर्धन आ जाती है। और परिक्रमा में जितने भी स्थान पड़ेंगे उन सभी के दर्शन एवं जितने भी कुंड पड़ेंगे उन कुंडों के आचमन आप सभी भक्तों पर आएंगे। भाई चलते हैं गिरिराज जी प्रभु का हृदय में ध्यान कर करके अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करने के लिए। और आप भी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, जिससे कि हमें भी पता चले गिरिराज जी प्रभु की कृपा कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है और कहाँ कहाँ के भक्त दर्शनों के लाभ घर बैठे ही प्राप्त कर पा रहे हैं। बोले श्री गिरिराज धरण की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए भक्तों राधे राधे। अब हम आ गए उस स्थान पर जहाँ से आज गिरिराज जी प्रभु की असीम कृपा से हम और आप सभी भक्त आज परिक्रमा प्रारंभ करने वाले हैं। यह है श्रीधाम गोवर्धन के मेन बाजार का एंट्री गेट। यहीं से होकर के छोटी वाली परिक्रमा जाती है और राधा कुंड के लिए यही मार्ग है परिक्रमा का। और यहाँ बोर्ड के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं जब भी श्रीधाम गोवर्धन पधारे तो यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ स्थान। इसी स्थान से होकर के इसी मार्ग से होकर के गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा जाती है। और आज अनेकों भक्त हैं जो गिरिराज जी प्रभु के श्री चरण में आए हैं
गोवर्धन परिक्रमा लगाने के लिए। अरे देखिए 60 से 65 वर्ष की अवस्था है तो गिरिराज जी प्रभु की पैदल परिक्रमा ये भक्त लगा रहे हैं, क्योंकि गिरिराज धरण ही शक्ति प्रदान कर रहे हैं परिक्रमा देने की। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और आप भी आज बड़े भाग्यशाली हैं जो आज आपको मानसिक रूप से घर बैठे ही परिक्रमा करने को मिल रही है, और परिक्रमा को संपूर्ण फल आपको घर बैठे ही प्राप्त हो रहे हो है। भाई चलते हैं गिरिराज की असीम कृपा से, राधा रानी के आशीर्वाद से आज की अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आइए बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। राधे राधे भक्तों, अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है। आज की छोटी वाली परिक्रमा के पहले पड़ाव ट्यूटर टेका स्थान पर। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जितने भी श्रद्धालु श्री धाम गोवर्धन पधारे हैं, गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा लगामे हैं, तो थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर करके अवश्य जाते हैं। और यह महिमा बड़ी प्राचीन है महाराज। आज से 5,500 वर्ष पूर्व जब हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण करो और समस्त ब्रजवासी ने गिरिराज जी पर्वत की परिक्रमा दी, तो यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर करके वो परिक्रमा के लिए आगे बढ़े। तो यही मान्यता आज से 5,500 वर्ष पूर्व से ही चली आ रही है, जिसको सभी भक्त निरंतर रूप से निभा रहे हैं। तो आइए हम भी इस परंपरा को निभाते हुए थोड़ी देर यहाँ विश्राम करते हैं और उसके बाद में अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। आप भी मेरे साथ में मानसिक रूप से यहाँ विराजमान होइए और गिरिराज जी प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हम आपकी परिक्रमा कर रहे हैं, सुख शांति प्रदान करना, अपनी कृपा हमारे घर पर ऐसे ही बनाए रखना। यह है चूटा टेका स्थान महाराज। यहाँ लिखा भी हुआ है चूटा टेका, और ऐसी पत्थर की ब्रेंच बनी हुई है श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए। बोलिए चूटा टेका स्थान की जय, गिरिराज धरण की जय, राधा रानी सरकार की जय। और यहाँ से जो राधा कुंड की दूरी है मात्र 4 किलोमीटर की रह जाती है। यहाँ बोर्ड के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। और यही परिक्रमा मार्ग है जो आगे राधा कुंड के लिए प्रस्थान करता है। तो आइए चलते हैं राधा रानी का हृदय में ध्यान करते हुए अपनी परिक्रमा में आगे। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर की जय। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय, लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। भक्तों हम आ गए हैं आज की परिक्रमा के दूसरे पड़ाव उद्धव कुंड पर, जो कि आप गोवर्धन से राधा कुंड परिक्रमा देते हुए आओगे तो रास्ते में ही पड़ता है और बिल्कुल परिक्रमा मार्ग से लगा हुआ स्थान है। जब आप गोवर्धन से राधा कुंड की तरफ जाओगे तो दाहिने हाथ पर बड़ा ही प्राचीन कुंड विराजमान है, जिसको उद्धव कुंड के नाम से सभी भक्त जानते हैं। यहाँ हमारे उद्धव जी महाराज साक्षात लता पताओं में विराजमान हैं। आइए प्रवेश करते हैं मंदिर में और आनंद लेते हैं आज के उद्धव बिहारी सरकार के अलौकिक दर्शनों के।
और यहाँ 3 स्वरूप के दर्शन आप सभी भक्तों को होते हैं, जिसमें से प्रथम स्वरूप के दर्शन है श्री श्री राधा उद्धव बिहारी जी महाराज के। बोलिए श्री राधा उद्धव बिहारी जी महाराज की जय, लाडली लाल की जय। और दूसरे विग्रह स्वरूप में आपको दर्शन होते हैं श्यामचंद्र के और हमारी राधा रानी के एकांग जुगल किशोर जी महाराज के स्वरूप में। और तीसरे दर्शन है लता पताओं में विराजमान हमारे उद्धव जी महाराज। बोलिए श्री उद्धव जी महाराज की जय। मेरे साथ में प्रणाम कर लीजिए और आज की परिक्रमा श्री उद्धव जी महाराज के लाडली लाल के और श्यामचंद्र के श्री चरणों में लगा दीजिए। और यहाँ जो लीला उद्धव जी महाराज ने साक्षात रूप से की है, वो लीला के दर्शन आपको चित्रपट के माध्यम से यहाँ हुए हैं। बोलिए उद्धव जी महाराज की जय। और आइए अब चलते हैं उद्धव कुंड के आचमन के लिए। आइए आप देख लीजिए आज की कैसी शोभा है उद्धव कुंड की। हल्की हल्की धूप में शांत पानी, महाराज इतना सुरम्य वातावरण है, इतनी शांति है कि यहाँ बैठ कर के महाराज मन को बड़ा ही आनंद आता है। परम आनंद की अनुभूति हृदय को होती है। आइए चलते हैं आचमन पान के लिए, क्योंकि आज एकादशी का पावन दिन है और आज के दिन आचमन पान करने से बड़ा ही विशेष फल प्राप्त होता है आप सभी भक्तों को। बोलिए उद्धव जी महाराज की जय। उद्धव बिहारी सरकार, कृष्ण कन्हैया लाल गोवर्धन नाथ, जितनी भक्त वीडियो के माध्यम से परिक्रमा कर रहे हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना, धन धान से उनको पूर्ण करना। बोलिए उद्धव जी महाराज की जय। आप भी मानसिक रूप से आचमन ले लीजिए, उद्धव जी महाराज से अपने हृदय की जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो मांग लीजिए। बोलिए उद्धव जी महाराज की जय। आप एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए उद्धव कुंड के। और आइए अब चलते हैं राधा रानी का हृदय में ध्यान करते हुए राधा कुंड की तरफ। और यहाँ से जो राधा कुंड की दूरी रह जाती है मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी रह जाती है। आइए चलते हैं राधा कुंड की तरफ और आनंद लेते हैं आज के राधा रानी के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। बोलिए लाडली लाल की जय। आइए राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सुझाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए सुझाए। आपसे भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। अब हम आ गए हैं आज की छोटी वाली परिक्रमा के तीसरे पड़ाव और मुख्य पड़ाव श्रीधाम राधा कुंड, जहाँ हमारी राधा रानी साक्षात जल स्वरूप में विराजमान है। यहाँ हमारा ना कोई मूर्ति है, ना कोई विग्रह है, ना कोई प्रतिमा है हमारी राधा रानी की। राधा रानी महाराज साक्षात जल स्वरूप में, विशाल जल स्वरूप में विराजमान है। आप सब प्रथम तो महाराज राधा रानी के दर्शन कर लीजिए। आज की कैसी शोभा है हल्की हल्की धूप में हमारी किशोरी जी की। बोलिए लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। और आइए अब चलते हैं
आचमन पानों के लिए आज मोहिनी एकादशी के पावन दिन। आप भी मेरे साथ में आचमन पानों के आनंद लीजिए। गिरिराज जी महाराज से, हमारी राधा रानी से यही प्रार्थना करी कि हे राधा रानी, हे गिरिराधरण, हम आपकी परिक्रमा करने जा रहे हैं। सुख शांति प्रदान करना, धन दान से पूर्ण करना और अपनी कृपा ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखना महारानी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, लाडली लाल की जय, ब्रजभानु दुलारी की जय। सबकी प्यारी की जय। आप भी आचमन ले लिए मानसिक रूप से राधा रानी के, और राधा रानी से जितने भी मन के मनोरथ हैं वो राधा रानी के श्री चरणों में निवेदित कर दीजिए महाराज। और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वह है संगम स्थान, जहां हमारे गिरिराज जी प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और उसके पीछे है कृष्ण कुंड। यह है राधा कुंड, वो है कृष्ण कुंड, और इन दोनों का जो मिलाप हो रहा है वो हो रहा है संगम स्थान पर। भक्तों, आज मोहिनी एकादशी का पावन दिन है, और आज के दिन राधा रानी की असीम कृपा से, गिरिराज जी प्रभु के आशीर्वाद से और आप सभी भक्तों के सहयोग से ब्रजमंडल में निवास करने वाले अनेकों साधु संतों की सेवाएं होनी है, जो कि प्रत्येक एकादशी पर हमारे गिरिराज धरण उनके श्री चरणों में निवृत्त कराते हैं, आप भक्तों को माध्यम बना करके। तो इस एकादशी पर भी हमारी राधा रानी, हमारे गिरिराज धरण आपके हृदय में जो सेवा का भाव लाएं, वो सेवा आप ब्रजमंडल में जरूर करें। हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, QR कोड दिया गया है। जो कोई भी भक्त हमारी राधा रानी की असीम कृपा से सेवा में सहयोग करना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है और अपनी अपनी सेवा संतों के चरणों में लिखा सकता है। और हमारी राधा रानी इन सेवा के कार्यों को महाराज विशेष भक्तों के माध्यम से ही कराती हैं, जिन पर हमारी राधा रानी कृपा करे हैं, उन्हीं को ब्रजमंडल में संतों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आज देखो हमारे कितना बड़ा सौभाग्य है, मोहिनी एकादशी को पावन दिन है, और राधा रानी के श्री चरणों में, राधा कुंड में इस समय हम खड़े हुए हैं और राधा रानी के श्री चरणों से इस सेवा के लिए निवेदन कर रहे हैं। तो हमारी राधा रानी की कृपा से आप इन ब्रज की सेवाओं में छोटा छोटा योगदान जरूर दिया करें, जिससे कि राधा रानी की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही बनी रहे। मैं इस राधा रानी के श्री चरणों में यही निवेदन करूंगा, आपके घर में हमारी राधा रानी खूब कृपा करें, गिरिराज धन की महाराज खूब कृपा हो आपके ऊपर, और ऐसी ही सेवा के कार्य ब्रजमंडल में निरंतर रूप से आपके माध्यम से चलते रहें। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे, राधा रानी का गिरिराज धरण का हृदय में जान कर करके। और ये सेवाएं जो महाराज होनी है वो शाम के समय होनी है। आप राधा रानी से अपने जितने भी मन के मनोरथ हैं वो मांग लीजिए, क्योंकि अभी हम राधा कुंड की पावन तलहटी में ही खड़े हैं, राधा रानी के श्री चरणों में ही खड़े हैं। और बाहर से देखिए महाराज काफी भक्त आए हैं हमारी राधा रानी के दर्शन करने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए किस प्रकार से राधा रानी के आचमन पान और आनंद ग्रहण कर रहे हैं राधा रानी के श्री चरणों में आकर के। आज विशेष कृपा राधा रानी ने इनके ऊपर की है, जो इनको ब्रजधाम बुलाया हुआ है, और ब्रजधाम में भी राधा कुंड धाम में बुलाया हुआ है। बोलिए लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। आइए
मानसी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चलना मत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा आ गई है छोटी परिक्रमा मार्ग के अंतिम पड़ाव पर, जो कि है श्री धाम गोवर्धन का मानसी गंगा स्थान। आप सब प्रथम तो मानसी गंगा के दर्शन कर लीजिए। आज की कैसी शोभा है मानसी गंगा की, क्योंकि आज मोहिनी एकादशी है और सुबह को समय है। हल्की हल्की धूप में मानसी गंगा की जो दृश्य है, जो आनंद है, वो बड़ा ही अलौकिक स्वरूप को दर्शन है। बोली मानसी गंगा की जय। और सामने हमारे साक्षात मुकुट मुखारिन मंदिर में गिरिराज धन विराजमान है, और वहां विराजमान होकर के सभी भक्तन के ऊपर में हमारे गिरिराज धन कृपा बरसा रहे हैं। और हमारे गिरिराज धन बड़े ही लाडले हैं, बड़े ही भोले वाले हैं। अगर भक्त तनिक भी थोड़ो सो भी नाम ले दे है और एक गिलास दूध चढ़ा दे है गिरिराज धन के सी चरणों में, तो महाराज वैसे ही प्रसन्न हो जाए हैं। और भक्त की जितनी भी हृदय की मनोकामनाएं हैं, वो गिरिराज धन की कृपा से भक्त की पूरी हो जाए हैं। तो आज हम भी वो कृपा को प्राप्त करने के लिए परिक्रमा लगा रहे हैं गिरिराज धन की। और मुझे पूरा विश्वास है गिरिराज धन आप सभी भक्तों पर कृपा जरूर करेंगे। और कृपा है महाराज, क्योंकि आप गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा लगा रहे हैं। मानसिक रूप से ये कोई साधारण बात नहीं है। गिरिराज जी महाराज ने आपके ऊपर कृपा करी है, जब ही आपको मानसिक रूप से घर बैठे ही परिक्रमा करने को सौभाग्य प्राप्त रहे हो है। बोले गिरिराज धरण की जय। आइए आचमन करते हैं मानसी गंगा के। बोलिए गंगा मैया की जय। और महाराज आपको ब्रज की गंगा भी बोलो जाए है। हम ब्रजवासियों को कहीं अन्यथा जाने की जरूरत ना है। समस्त तीर्थों के दर्शन हमको ब्रज मंडल में ही रह जाए हैं। धन्य है ब्रजवासी और धन्य है ब्रजवासी के भाव। मानसी गंगा की जय, गंगा मैया की जय। हो गंगा मैया जितनी भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। आप भी ले लो भक्तों। और ये मानसी गंगा की जय। और ये महाराज कोई साधारण स्थान नहीं है, साधारण कुंड नहीं है, ये है मानसी गंगा। मानसी मतलब मन से प्रकट हुई गंगा। जब हमारे भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान करो तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय से मानसी गंगा को प्राकट भयो। बड़ी ही प्राचीन महिमा है, बड़ी लंबी महिमा है। इस दिन आपको समय निकाल करके संपूर्ण महिमा विवरण के बारे में हम आपको बताएंगे। यही चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। और अब हमारी परिक्रमा छोटी वाली यहाँ समाप्त होती है, और अब हम चालू करेंगे बड़ी वाली परिक्रमा को, जो कि दान घाटी मंदिर के बिल्कुल पास से ही प्रारंभ होती है। आइए चलते हैं दान घाटी मंदिर के पास और आज की अपनी बड़ी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। आइए। श्री गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। अरि बिचरू में लता पतन में, आन और जति पुरा जन में। करू स्नान धरू में ध्यान, पड़ो रहूं रज में, पड़ो रहूं रज में। प्रभु दीजो बारंबार जन्म मोहे ब्रज में। प्रभु दीजो बारंबार जन्म मोहे ब्रज में। आपके भक्तों को मैं प्रेम भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। बस तो हमारी 3 कोस वाली परिक्रमा पूरी हो गई थी। अब हम आए हैं 4 कोस वाली परिक्रमा में परिक्रमा प्रारंभ करने के लिए। और हमारा देखिए गिरिराज जी प्रभु की कितनी कृपा है। गौ माता के साक्षात दर्शन आ गए हैं। गौ माता स्वयं चल करके आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास आई है। बोलिए गौ माता की जय। आप भी गौ माता के दर्शन कर लीजिए। और महाराज ये कोई साधारण गौ माताएं नहीं है, हमारी गोपाल की बड़ी ही लाडली हैं। बोलिए गौ माता की जय। और यह जो स्थान है वो बिल्कुल दान घाटी मंदिर के पास में ही है। आपको यहाँ से दान घाटी मंदिर के दर्शन होते हैं और दान घाटी मंदिर के सामने से ही यह परिक्रमा बड़ी परिक्रमा चालू होती है। आइए हम भी प्रारंभ करते हैं अपनी आज की बड़ी वाली परिक्रमा को। आप भी मेरे साथ में प्रणाम करें और अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करें। बोले गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ। और भक्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है और गिरिराज जी प्रभु की छोटी वाली परिक्रमा कर ली है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको परिक्रमा में कैसा आनंद आ रहा है। परिक्रमा देख करके हृदय में क्या भाव आ रहे हैं, वो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताया करें, क्योंकि हमें भी महाराज उत्साह मिलता है। आप भक्त इतना प्यार हमसे करते हैं गिरिराज जी प्रभु की कृपा से। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे।
बोलिए श्री गिरधारण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। भक्तों हम आ चुके हैं बड़ी वाली परिक्रमा के पहले पड़ाव सीधा मानवर, और सीधा मानवर के इस समय हम खड़े हुए हैं प्रथम स्थान पर, जो कि है शंकरसर कुंड। हमारे बलदाऊ जी महाराज को समर्पित है। बलदाऊ जी महाराज को ही शंकरसर भगवान की उपाधि यह इस स्थान पर दी गई है। यहाँ लिखा भी हुआ है शंकरसर कुंड स्थान, और यह है इसका प्रवेश द्वार। और ये जो स्थान है महाराज, जब आप परिक्रमा देते हुए गोवर्धन की तरफ से आनौर आओगे, और आनौर को निकालने के बाद में जब ये कच्ची परिक्रमा मार्ग यहाँ से चालू होती है पैदल परिक्रमा के लिए, उसी के दाहिनी तरफ ये स्थान विराजमान है। आइए चलते हैं, आनंद लेते हैं आज के दर्शनों के। बोलिए शंकरसर भगवान की जय। आइए और आइए आचमन करते हैं शंकरसर कुंड के। आप भी मेरे साथ में आचमन पानों के आनंद लीजिएगा महाराज शंकरसर कुंड के। उससे पहले आप दर्शन कर लीजिए बलदाऊ जी महाराज के। बोलिए शंकरसर भगवान की जय, बलदाऊ जी महाराज की जय। दाऊ जी महाराज, बलदाऊ जी महाराज, ब्रज के राजा दाऊ से दयाल, जय हो प्रभु। ब्रज के राजा की, आप भी आचमन ले लीजिए। और यहाँ से श्रीनाथ जी प्रभु के मंदिर के साक्षात स्वरूप में दर्शन आप सभी भक्तों को होते हैं। ये वही मंदिर है जहाँ आज भी हमारे प्रभु साक्षात श्रीनाथ जी से यहाँ विश्राम के लिए आते हैं, रात्रि में शयन के लिए आते हैं। और महाराज शिखर के आप दर्शन कर रहे हैं। शिखर के दर्शन ऐसे माने जाते हैं कि जिस भक्त को मंदिर के शिखर के दर्शन हो जाए, ये समझो साक्षात प्रभु के दर्शन को उस भक्त को हो जाते हैं। बोलिए श्रीनाथ जी भगवान की जय। हमारे चैनल पर इसकी वीडियो भी डली हुई है, क्या महिमा है, क्या जानकारी है, और कैसे प्रभु रात्रि में शयन के लिए वहां पधारते हैं, संपूर्ण जानकारी आप चैनल पर वीडियो डली हुई है उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। बोलिए शिखर पर बैठकर फिक्र करने वाले गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने रसरानी की जय। भक्तों राधे राधे। अब हम आ गए हैं सीधा मानौर के दूसरे स्थान पर, जिसको आप सभी भक्त गोविंद कुंड के नाम से जानते हैं। गोविंद कुंड की महाराज महिमा तो ऐसी अपरंपार है जिनको शब्दों से वर्णन करना महाराज मेरे बस की बात तो नहीं है। ऐसी अलौकिक महिमा है गोविंद कुंड की। किसी दिन समय मिलेगा तो आपको एक पूरी संपूर्ण वीडियो बना करके गोविंद कुंड के पास में जितने भी अलौकिक स्थान हैं उनके दर्शन और गोविंद कुंड की महिमा के विषय में आपको बताएंगे। लेकिन आज गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा चल रही है, गिरिराज जी महाराज के आशीर्वाद से एकादशी के पावन दिन, तो आज एकादशी के पावन दिन आप गोविंद कुंड के दर्शन कर लीजिए। बोलिए गोविंद बिहारी सरकार की जय, गोविंद भगवान की जय। और गोविंद कुंड की पावन तलहटी में हमारे गिरिराज जी महाराज के बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन हुए हैं। सामने हमारे गिरिराज धरण है, बीच में गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा है, गिरिराज धरण की तलहटी है, और उसके बाद में गोविंद कुंड है। महाराज कितने अलौकिक दर्शन, आपको एक ही छवि में 3 दर्शन है रहे हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। महाराज ऐसो स्थान है जहाँ परम शांति का अनुभव आपको हुए है, और ऐसो प्रतीत हो है कि वास्तविकता में यहाँ हमारे प्रभु वास करे हैं, और वास करे हैं महाराज। वास्तविकता में आज भी हमारे प्रभु ब्रजमंडल में वही लीला करे हैं जो आज से 5,500 वर्ष पूर्व हमारे प्रभु ने ब्रजमंडल में किए। लेकिन उनको देखने के लिए साधारण आंखों की जरूरत नहीं है, परम भक्ति की आवश्यकता है। और ब्रज के ऐसे काफी संत रहे भी हैं जिनको हमारे प्रभु का साक्षात्कार हुआ है। जिनमें से एक हमारे पूज्य श्री चेतन दास बाबा हैं, जो आज भी यहाँ विराजमान है, और गिरिराज जी प्रभु की 2-2, 3-3 परिक्रमा दिए हैं। डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर ने हमारे परिक्रमा देने से बिल्कुल मना कर दिया है कि बाबा तुम्हारे जो लिगामेंट होते हैं पैर के वो बिल्कुल खराब हो चुके हैं, घिस चुके हैं, अगर आप परिक्रमा लगाओ तो महाराज आपको ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन बाबा नहीं मानते,
बाबा परिक्रमा के लिए चले जाते हैं। पैरों में दर्द होता है, लेकिन महाराज हृदय में जो भक्ति है उसको आप कहाँ लेकर के जाओगे। हमारे गिरिराज धरण उनको खींचे चले ले जाते हैं परिक्रमा में। महाराज परिक्रमा देकर के भी आ जाते हैं। कैसी आस्था है, कैसी भक्ति है और कैसे दयालु हैं हमारे गिरिराज धरण। एक बार गिरिराज धरण की शरण में जो भी भक्त आ जाता है उसको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती। आइए आचमन करते हैं गोविंद कुंड के। आज आप पर भी कृपा कर दी है गिरिराज धरण ने, जो आज आपको अपने श्री चरणों में रख लिया है महाराज, और वो भी ब्रजवासी के माध्यम से। हमारे प्रभु तो ब्रजवासियों से प्रेम करे ही करे हैं, आपको भी करना चाहिए। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। ये प्रभु जितने भी भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। ब्रज के महान रसिक संत के हैं, अगर कोई ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी के श्री चरण में स्थान ग्रहण करना है तो संतों का परामर्श और ब्रजवासी के साथ वो ग्रहण कर ले, हमारे प्रभु की प्राप्ति उसको बड़े ही सरल रूप में हो जाएगी। तो आप सभी भक्तों के ऊपर संतों की कृपा, गिरिराज धरण की कृपा तो है ही है, और हम जैसे ब्रजवासियों का साथ भी है। तो महाराज आपको और क्या चीज की आवश्यकता है। ठाकुर जी कृपा तो आपके ऊपर हो गई है समझो। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और जैसा कि मैंने राधा कुंड की पावन भूमि पर बताया कि आज मोहिनी एकादशी के दिन प्रत्येक एकादशी की तरह संतों की सेवाएं होनी है, जो कि गोविंद कुंड के इन पावन तलहटी में विराजमान करने वाले अनेकों संतों के श्री चरणों में उनके लड्डू गोपाल जी के लिए धराई जानी है। तो जो भी भक्त सेवा में पावन सहयोग देना चाहता है वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर और QR कोड के माध्यम से अपनी अपनी सेवा प्रदान कर सकता है। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। बोलिए पूंछड़ी के लोठा महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। भक्तों अब हम पहुंच गए हैं पूंछड़ी के लोठा मंदिर पर। तो पूंछड़ी के लोठा महाराज वह महाराज हैं जो गिरिराज धरण की परिक्रमा की समस्त भक्तों की हाजिरी भरते हैं गिरिराज जी प्रभु के रजिस्टर में। आज उन्हीं के दर्शन के लिए हम परिक्रमा में आए हैं। और ऐसा कह हो जाए कि जो कोई भी भक्त श्री राम गोवर्धन गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा दे करके आवे है वो पूंछड़ी के लोठा महाराज के दर्शन अवश्य कर करके जाए। अगर नहीं करके जाएंगे तो उनकी परिक्रमा मानी नहीं जाएगी, गिरिराज धरण उनकी परिक्रमा स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो अगर आप भी श्री राम गोवर्धन पधारे गिरिराज जी महाराज परिक्रमा करने को सौभाग्य आप सभी भक्तों को वास्तविकता में यहाँ आकर के प्रदान करें, तो पूंछड़ी के लोठा महाराज के दर्शन आप अवश्य करें, जिससे कि गिरिराज जी प्रभु की कृपा आपकी परिक्रमा स्वीकार कर करके प्राप्त हो। पूंछड़ी के लोठा महाराज के मंदिर में जो सर्वप्रथम दर्शन होते हैं वो होते हैं बाबा विश्वनाथ के। बोलिए शंकर भगवान की जय। और उनके पीछे गिरिराज धरण के बड़े ही अलबेली स्वरूप के दर्शन हुए हैं। बोल श्री गिरिराज धरण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आप एक बार दूर से पूंछड़ी के लोठा महाराज के मंदिर के दर्शन कर लीजिए। बोल पूंछड़ी के लोठा की जय। आइए प्रवेश करते हैं मंदिर में और आनंद लेते हैं आज के प्रभु के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। अब आप सभी वक्त आनंद लीजिए बाबा पूंछड़ी के लोठा के दर्शनों के। बोलिए पूंछड़ी के लोठा की जय। भक्तों आज को कैसा अलबेलो श्रृंगार है पूंछड़ी के लोठा को। आज पुजारी ने बड़ो ही सुंदर श्रृंगार हमारे बाबा को करो है और चोला भी चढ़ायो है। बोल पूंछड़ी के लोठा की जय। और यहाँ छोटे से लड्डू गोपाल जी महाराज के दर्शन भी होते हैं।
जो हाथ में हमारा लड्डू लिए गए हुए हैं, वो लड्डू गोपाल की जय। आप भी मेरे साथ में कचरी लौटा महाराज के श्री चरणों में निवेदित कर दीजिए और आज की परिक्रमा की हाजिरी लगा दीजिए। बोल पूंछड़ी के लौटा की जय। और आइए भक्तों, चन्नामृत पान भी लेते हैं बाबा पूंछड़ी के लौटा के। आप भी मानसिक रूप से चन्नामृत को ग्रहण करें। और आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। पूंछड़ी के लौटा महाराज को खूब आशीर्वाद हमको और आप भक्तन को प्राप्त है चुको है। आइए। बोलिए श्री गिरधारण की जय। मोर मुकुट बंसी वारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों, हमारी परिक्रमा आ चुकी है श्रीधाम जतीपरा। बड़ी परिक्रमा मार्ग का हमारा तीसरा स्थान है, तीसरा ये गांव है। सबसे पहले पड़ता है महाराज आनेर, उसके बाद में पूंछड़ी और उसके बाद में श्रीधाम जतीपरा। श्रीधाम जतीपरा में हमारे प्रभु श्री गिरिराज जी मुखारी मंदिर स्वरूप में विराजमान है और ये वही स्थान है जहाँ से हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्या उंगली पर धारण करो। यही चलते हैं गिरिराज जी प्रभु के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के लिए। और अभी हमारे प्रभु के ऊपर दूध भोग प्रसादी समस्त भक्तन के माध्यम से चढ़ाई जा रही है। आइए आनंद लेते हैं आज के दर्शनों के। यह है हमारे गिरिराज जी प्रभु का मंदिर, जहाँ हमारे प्रभु साक्षात विराजमान है करके समस्त भक्तन के ऊपर में कृपा बरसा में है। आइए। धरण की जय। गोवर्धन नाथ की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों, आज आपने दर्शन करे श्रीधाम गोवर्धन की पावन भूमि से मोहिनी एकादशी के पावन पर्व पर गिरिराज के, और हमारे साथ में इस वीडियो के माध्यम से लगाई गोवर्धन नाथ की सप्तकोशीय परिक्रमा। आपको परिक्रमा करके हृदय में कैसा आनंद आया हो, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि बेसमेंट की पावन भूमि से ऐसे ही दर्शन बड़े ही सहज भाव में आप भक्तों को प्राप्त होते रहे। आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपसे भक्तों को श्रीधाम गोवर्धन की पावन भूमि से गिरिराज जी प्रभु के श्री चरणों से प्रेम भरी राधे राधे।